पिछले 20 सालों में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में मैंने देखा है, स्टूडेंट्स की लाइफ में फौज एक जुनून होता है, स्टूडेंट्स की लाइफ में फौज एक पागलपन होता है, फौज एक नशा होता है, एक ऐसा एडिक्शन होता है जिसके लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। और कभी कभी इस एडिक्शन को पाने के लिए वो अपने शरीर में भी कुछ चेंजेस करा देते हैं। जैसे एस्पिरेंट्स चश्मे को दूर करने के लिए लेजिक सर्जरी या लेजर सर्जरी का उपयोग करते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या फौज में कमीशन्ड अफसर बनने के लिए ये लेजिक सर्जरी करानी चाहिए या नहीं, करानी चाहिए तो किस उम्र में, क्या एंट्री टू एंट्री लेजिक सर्जरी का कोई रिश्ता है? आइए इन सारे सवालों के जवाब खोजते हैं वेटरन कैप्टन एसके सिंह सर से। सर स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैंने देखा कि विंटर्स आ गए, आप कुछ वीडियोस जो है वो जीटीओ ग्राउंड में ही बनाते हैं तो वापस स्टूडियो में स्वागत है। सर आप एक चीज तो मानते हो कि फौज आज के टाइम पे एक जुनून है, एक नशा है, एक एडिक्शन है। इस एडिक्शन के लिए कुछ एस्पिरेंट्स सर जो चश्मा पहने हुए हैं वो चश्मे को दूर करने के लिए लेजर करवा लेते हैं, आंखों का लेजिक सर्जरी करा लेते हैं। क्या ये चीज सही है और क्या ये लेजिक सर्जरी फौज में एक्सेप्टेबल है? ये एक सवाल सही सोर्स से आंसर ढूंढ रहा हूं मैं। इसकी ज़रूरत क्यों है सर? देखिए ये कई बच्चे तो ये समझ नहीं पाते हैं कि लेसिक अलाउड है, मगर कहाँ तक अलाउड है वो देखा जाए, एज क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशंस हैं। बिल्कुल जायज़ बात है, अलाउड है, ये अभी अलाउ कर दिया है, मगर उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को समझ लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे पहले मैं सभी व्यूअर्स को और एक चीज़ बताऊं जी कि जी देखिए, जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स आँख के ऊपर काम करते हैं, उसमें दो तरीके के डॉक्टर्स होते हैं। एक ऑप्टिशियन होते हैं और दूसरा होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जी ठीक है। तो जो दोनों का डिफरेंस क्या है? ऑप्टिशियन जो होता है वो आपकी आँखों के जो पावर है उसको चेक करते हैं। जैसे आप किसी चश्मे की दुकान पे जाते हैं जब, तो आप देखते होंगे ऑप्टिकल्स, या जो डॉक्टर्स होते हैं ऑप्टिशियंस, है ना, वो लिखा होता है। तो वो चश्मे की दुकान के ऊपर लिखा है। क्यों? वहाँ पर सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि आपकी आंखों की पावर देखी गई और उसके लिए आपको चश्मे बना के दे दिए गए। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्जरी के साथ ठीक हो सकती हैं। तो आंखों में जो भी सर्जरी वाला जो काम होगा, वो जो काम करेंगे वो डॉक्टर होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है सर। ठीक। अब आंखों की पावर को थोड़ा सा समझते हैं। आंखों की पावर जो होती है, जैसे एक नॉर्मल तरीके से कहा जाता है कि अगर इंसान की रिलैक्स्ड आंख है अगर कोई, तो रिलैक्स्ड आंख 60 डायप्टर्स तक होती है। अच्छा। तो डायप्टर क्या होता है? डायप्टर इज अ यूनिट टू मेजर द पावर ऑफ योर आई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो कि फौज में 3.5 डायप्टर्स तक एक्सेप्ट की जाती है। अच्छा ठीक है सर। जो ये प्लस माइनस, जब ये लोग चश्मा बनवाने जाते हैं ना, तो प्लस 1.25 माइनस 2 ये जो मिलता है आपको, ये है डायप्टर। तो ये एक चीज़ आ गई। दूसरी एक चीज़, जब आपकी आंखों की टेस्टिंग होती है तो उसमें कई बच्चे ये देखते हैं कि 6/6, 6/8, 6/9, है ना, ये जो चीज़ें आती हैं, ये क्या होता है? इसको भी ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं। 6/6 जब कहा जाता है, इसका मतलब है कि 6 मीटर की दूरी पर एक चीज़ रखी हुई है जो आपको या मुझे उसी सफाई से दिखाई देती है जो कि एक हेल्दी आई से दिखाई देनी चाहिए। जब वो स्टैंडर्ड को हम टच करते हैं, दैट इज कॉल्ड 6 फीट की दूरी पे, 6 मीटर की दूरी पर। 6 मीटर मतलब 18 फीट सर? हाँ जी। अच्छा। 6 मीटर की दूरी पर कोई चीज रखी गई है, उसको जो है आप उतनी सफाई से देख पाए। ठीक। अब ये एक और चीज आ गई कि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि 6/6 बिल्कुल परफेक्ट आई विजन होता है। जायज बात है, वो परफेक्ट है, बट यंगस्टर्स के लिए आजकल 6/7.5 या 6/9 भी परफेक्ट माना जाता है। ये सही आंख मानी जाती है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत उसमें नहीं है। फिर आ जाती है बात कि भाई वो सर्जरी जब जरूरी पड़े आपकी आंखों में, कि आपके आंख को ठीक करने के लिए लेसिक जब आपको कराना पड़ जाए, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो इनको ये ध्यान रखनी चाहिए कि उम्र आपकी 20 साल के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा। 20 साल से नीचे वाले बच्चे उसको ना कराएं।
इसका मतलब एक चीज साफ समझ लीजिए कि एनडीए के लिए अलाउड नहीं है, टीएस 10+2 के लिए अलाउड नहीं है। आप सर्जरी करा ग्रेजुएट करके एंट्रीज भी हैं, बेकार हो जाएंगे। जब आपकी 20 के ऊपर एज है तो आप करा सकते हैं। मेडिकल टेस्ट से 6 महीने कम से कम पहले आपने वो सर्जरी कराई हो और किसी अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास कराएं इसको। ठीक है सर। क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि आप जब ऑपरेट कराते हैं तो कॉर्निया, ये बेसिकली क्या है कि कॉर्निया के ऊपर उन्होंने काम किया। तो कॉर्निया जब आप ऑपरेट हो जाए, पोस्ट सर्जरी की बात कर रहे हैं, पोस्ट सर्जरी 450 माइक्रोन के नीचे आपकी कॉर्निया की थिकनेस ना जाए। अब माइक्रोन क्या होता है? माइक्रोन की वैल्यू होती है मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। बाप रे बाप, मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। क्योंकि ऐसा होता है सर कि सर्जरी के बाद लोग सर्जरी तो करा लेते हैं और कई सारे डॉक्टर्स इनको गुमराह कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा मिल रहा है, ठीक है कर दो सर्जरी। ऑथेंटिक सोर्स जरूरी है सर, ऑथेंटिक सोर्स जरूरी है। बिल्कुल। आप अच्छे आई सर्जन के पास जाइए और जब आप पोस्ट सर्जरी जो ये कॉर्निया की थिकनेस है, ये थिकनेस ऐसे नहीं, ये ऐसे जी, ठीक है जी, उस पे स्टेरॉइड डाले जाता है। अच्छा। दवाई जो होती है इनकी वो बाद में डाली जाएगी। उस स्टेरॉइड से आपकी कॉर्निया थोड़ी सिकुड़ती भी है। अच्छा, तो वो ध्यान रखिएगा कि कहीं इतनी ना सिकुड़ जाए कि ये 300 माइक्रोन रह जाए तो फिर आपकी सर्जरी किसी काम की नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सर यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है जी। जब हम टैटू बना रहे थे, टैटू पॉलिसी पे वीडियो इसी स्टूडियो में, तो आपने कहा था कि भैया सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में इन्फॉर्म जरूर करना। हाँ जी। लेसिक सर्जरी के लिए कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन तो जरूरत नहीं, वो मेडिकल बोर्ड में। अभी एसएसबी में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एसएसबी में आप जाइए, अपीयर होइए, वो आपको रिकमेंड कर देंगे। फिर आप जब जाएंगे मेडिकल एमएच, नियरेस्ट एमएच में जब मेडिकल के लिए जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर को खुद ही पता चल जाता है कि हाँ जी आपने लेसिक करा रखा है, तो वो पूछते हैं, मना मत करिएगा, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। एक सवाल और, क्योंकि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी स्टूडेंट्स पूछेंगे कि लेसिक कहाँ से करवाऊं सर मैं? ओके, कहाँ से कराएं? मैंने कहा तो कि कोई भी ऐसा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो कि थोड़ा सा रिलायबल हो। अर्जी फर्जी डॉक्टर्स के पास मत पहुंच जाइएगा, क्योंकि आजकल तो ये भी सुनते हैं कि प्री मेडिकल के नाम पर बहुत सारे लोग गुमराह कर देते हैं इन लोगों को। तो ऐसी चीज़ें करके फंस ना जाएं आप किसी भी अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए जो कि थोड़ा सा ऑथेंटिक हो, वहां से आप करा सकते हैं। लेसिक सर्जरी कोई बड़ी बात नहीं होती। लेसिक सर्जरी के बाद जो कॉर्निया का थिकनेस है वो फौज में बहुत जरूरी है। एस्पिरेंट्स याद रखिएगा, कोई भी 12th लेवल के बाद जो एंट्री है, एनडीए, टीएस या आने वाले समय में भी कोई नया कोर्स होता है, उसमें लेसिक सर्जरी अलाउड नहीं है। मिनिमम 20 साल की उम्र चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट एंट्रीज में लेसिक अलाउड है। और ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा व्यूअर्स को कि देखिए, हालांकि वो फौज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 40 के ऊपर होता नहीं है, बट पीसीएसएल है 42 तक होता है। 40 के ऊपर वाले लोग भी ना कराएं, तो 20 से 40 साल के बीच की उम्र के लोग करा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि लेसिक सर्जरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनका भी लाभ हो सके। कहते हैं ना, जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान खुद बढ़ेगा। थैंक यू एस्पिरेंट्स, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।